वेलकम टू कॉमर्स विद सुग अकेडमी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो कुछ दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाला, तो उसका जो रीज़न था मेरी हेल्थ थी। कुछ टाइम से मैं थोड़ा डेंगू की वजह से नहीं कर पा रहा था अच्छे से वर्क। तो चलिए, अब मैं आपको प्रॉपर वीडियो देता रहूँगा, लेकिन आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिए और उन्हें शेयर करना ज़रूर ना भूलें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज का मेरा टॉपिक है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के नाम से ही पता लग रहा है कि हमको क्या स्टार्ट करना है या क्या पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर पढ़ना है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। तो देखो, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट का मीनिंग समझोगे, किसी भी चीज़ को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना, मतलब किसी भी काम को अच्छे तरीके से मैनेज करना। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस विच कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन दैट आर परफॉर्म बाय ऑल मैनेजर्स टू इफेक्टिवली अचीव द गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट एक तरीके का प्रोसेस होता है जो कि एक कंसिस्ट ऑफ सीरीज मतलब कई सारे स्टेप्स में इंक्लूड होता है, जुड़ा हुआ होता है, जो कि एक फंक्शन को करने में हेल्प कराता है। और वो सारा फंक्शन कौन करता है? मैनेजर्स करता है, जिससे क्या हो सके, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल इफेक्टिवली अचीव हो सके। सिंपल वर्ड में बोले कि मैनेजमेंट एक तरीके का क्या है? प्रोसेस होता है जो कई सारे स्टेप्स में डिवाइड होता है किसी काम को करने के लिए, और वो काम मैनेजर्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, जिससे क्या हो, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल इफेक्टिवली तरीके से अचीव हो सके। अब देखो, जो डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट दिया है, ये आप इजीली चाहो तो लर्न कर सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ भी हम डिस्क्राइब करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हर राइटर्स अपने हिसाब से डेफिनेशन देते हैं। आई होप ये आपको पॉइंट क्लियर होगा, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। चलिए, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में दो तरीके के कॉन्सेप्ट आपके आते हैं। पहला कॉन्सेप्ट आपका क्या आता है? आपका पहला कॉन्सेप्ट है ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखो, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ये बताता है कि मैनेजमेंट पहले कैसे होता था कि काम को किसी भी तरीके से, चाहे तो वो खुद बंदा करे या दो दूसरे लोगों से करा दे, और वहाँ पर कॉस्ट को नहीं देखा जाता था, बस काम टाइमली हो जाए। तो ये मेरा कौन सा कॉन्सेप्ट होता था? ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि काम को आप किसी भी तरीके से करा लीजिए, बस आप टाइमली करा लीजिए, कॉस्ट कुछ भी आए। लेकिन जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ने ये बोला कि भैया आप काम को कराइए और इस तरीके से कराइए ताकि वो इफ़ेक्टिव भी हो और एफिशिएंटली भी हो। इफ़ेक्टिव और एफिशिएंटली का आगे हम लोग मतलब देखेंगे, इन दोनों वर्ड्स का मतलब क्या होता है। यहाँ पर मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये बोल रहा है कि काम को आप इस तरीके से कराइए ताकि इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली हो। अब चलिए इफ़ेक्टिवली को देखते हैं क्या होता है। इफ़ेक्टिवली का मतलब होता है कंप्लीटिंग द टास्क वर्क ऑन टाइम, यानी काम को इस तरीके से करो, अच्छे तरीके से करो, सही तरीके से करो, जिससे क्या हो, तुम्हारा टाइम पर काम हो सके। फिर मेरा क्या आता है? एफिशिएंटली। एफिशिएंटली आपका क्या होता है? अ, एक मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, स्क्रॉल नहीं हो पा रहा, जस्ट 1 मिनट। चलिए, हो गया। एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है? एफिशिएंटली मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली एंड द विथ मिनिमम कॉस्ट। एफिशिएंटली का मतलब होता है कि काम को तुम सही तरीके से करो, लेकिन भैया काम का जो कॉस्ट आना चाहिए वो क्या होना चाहिए? कम आना चाहिए। यानी काम तो तुम सही तरीके से करो और कॉस्ट भी कम हो। तो ओवरऑल मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये बताता है कि काम को आप क्या करिए? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली तरीके से करिए, यानी काम को आप टाइम पे करिए और उसकी कॉस्ट भी अगर मिनिमम आ रही, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? मॉडर्न कॉन्सेप्ट। बिल्कुल रट्टा मार जाओ बच्चा लोग, क्योंकि यही पॉइंट्स आपसे एग्जाम में पूछने वाले भी हैं। चलिए आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है? मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। मैनेजमेंट एम्स टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय इंटीग्रेटिंग द एफर्ट्स ऑफ ऑल मेंबर्स। इन मैनेजमेंट इस तरीके से किया जाता है ताकि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो सके, और उस गोल्स को अचीव कराने में
सारे पीपल्स यानी जितने भी लोग मेरे मैनेजमेंट में काम मेरे कंपनी में काम करें, उनका सारे लोगों का एफर्ट्स भी होना ज़रूरी है। यानी मैनेजमेंट किसके लिए किया जाता है? मैनेजमेंट हमेशा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, यानी अगर आपने कोई गोल डिसाइड नहीं किया तो आप मैनेजमेंट नहीं कर सकते। मैनेजमेंट को सबसे पहले गोल डिसाइड करना होता है, फिर क्या होता है मेरा मैनेजमेंट अच्छे से वर्क करता है। इसका एग्जांपल समझ लो कि जैसे मान लो तुम्हें भैया कहीं घूमने जाना था, अब तुमको क्लियर ही नहीं है कि कहाँ जाना है, तो क्या तुम सही जगह पर जा सकते हो? नहीं ना। 2 दिन 3 दिन पहले तुमने सोचा बस घूमने जाना है बस, तो ये क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस नहीं है। मैनेजमेंट हमेशा क्या होता है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। चलो नेक्स्ट मेरा क्या है? मैनेजमेंट इज ऑल पैरावेशिप। ऑल पैरावेशिप का मतलब होता है मैनेजमेंट क्या होता है? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड का मतलब कि मैनेजमेंट हर जगह पाया जाता है, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा बिजनेस हो, चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे सोशल हो, चाहे पॉलिटिकल हो, हर जगह मैनेजमेंट को फॉलो करके ही वर्क करा जाता है। नेक्स्ट है मेरा मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी विद 3 मेन डायमेंशन विच आर एज फॉलो। मैनेजमेंट क्या है? कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी होती है। कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी मतलब बहुत ही कठिन काम होता है भैया, इजीली कोई मैनेजमेंट नहीं कर सकता। तो इसमें 3 डायमेंशन पाए जाते हैं। पहला मैनेजमेंट ऑफ वर्क, दूसरा मैनेजमेंट ऑफ पीपल। तो पहला मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क एम्स टू मैनेज द वर्क विच वर्क टू बी परफॉर्म एंड इफ व्हाट एट व्हाट टाइम। मैनेजमेंट ऑफ वर्क में हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन से काम को करना है, कौन सा काम करवाना है और कितने टाइम में वो काम होना चाहिए। मैनेजमेंट ऑफ वर्क में हम क्या करते हैं? काम को मैनेज करते हैं कि भैया क्या काम कराना है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ पीपल implies मैनेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल, अलॉट अथॉरिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड establishing रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। मैनेजमेंट ऑफ पीपल में हम लोग देखते हैं कि भैया मैंने काम तो डिसाइड कर लिया, अब उस काम के लिए जो लोगों को मैंने तय कर लिया है तो उनको भैया उस काम के लिए अथॉरिटीज़ को अलॉट करें, यानी उनको कुछ राइट्स दें ताकि वो काम को इजीली कर सके, और उनको साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दें जिससे वो क्या करें? अपने सुपीरियर्स को जवाब दे सकें। फिर लास्ट होता है क्या? मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में बोल रहा है इट रिफर्स टू एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन साइकिल विच इंसैल द flows of input material and transform the input into desired output. It is interlinked with the both management work and management of people. मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन यही बोलता है कि जो आपने मैनेजमेंट ऑफ वर्क में किया, यानी आपने काम को डिसाइड किया, फिर आपने लोगों को चुना, फिर उस काम को कराने के लिए जो आपने स्टेज लिया है, स्टेज मतलब कि आपने जो प्लेस चूज़ किया है, वही आपका क्या कहलाएगा? मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। यानी काम को कराने के लिए आपने मान लो फैक्ट्री सेलेक्ट किया, तो वहाँ पर जो भी काम किए जाएंगे इन दोनों लोगों के थ्रू, यानी मैनेजमेंट ऑफ वर्क और पीपल के थ्रू, तो वही तुम्हारा क्या कहलाएगा? मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। अब आते हैं मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस इसलिए बोला जाता है कि आपने कोई काम किया, अब भैया वो क्लियर हो गया, तो ऐसा नहीं कि तुम काम को बंद कर दोगे, नहीं, अब उस काम को आगे लेकर जाओगे, यानी उस काम के बाद देखोगे नया काम क्या है। तो मैनेजमेंट हमेशा क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटीज़। मैनेजमेंट क्या होता है? ग्रुप के थ्रू किया जाता है। ऐसा नहीं है भैया आप अकेले किसी चीज़ का मैनेज कर सकते हो। जैसे मान लो तुम स्कूल में पढ़ रहे हो, तो तुम्हें 12th पास करना है, तुम अकेले नहीं पढ़ रहे हो, तुम्हारे साथ कई लोग पढ़ रहे हैं, कई लोग तुमको मिलकर पढ़ा रहे, तो ग्रुप एक्टिविटी हो रही है ना। तो इसी को बोला जाता है कि मैनेजमेंट क्या होता है? ग्रुप एक्टिविटी होती है। यानी एक इंडिविजुअल तो काम करता ही करता है, लेकिन उसके साथ कई सारे लोग मिलकर भी काम करते हैं, जिससे क्या हो? लोगों का या ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके। समझ में आया? चलिए, आई होप आप पहले से ये पढ़े होंगे, तो इसलिए ज़्यादा आपको डिफ़ाइन नहीं किया जा रहा, ठीक है? तो उसको ज़्यादा लेकर टेंस मत होना। इसमें ज़्यादा आपको रिवीजन कराया जा रहा है ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं वो फिर से बिल्डअप हो सकें, ठीक है? क्योंकि अगर आपको फिर से बुक अगर उठा कर लेकर पढ़ाया जाए तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा ना। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपको बस उतनी ही चीज़ें बता रहे हैं जितना आपके काम की हैं, और रिवीजन यहाँ चल रहा है। बिल्कुल यहाँ पर क्या चल रहा है? रिवीजन चल रहा है। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा सोचिए मत, ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाला था, लेकिन आपको थोड़ी चीज़ें डिफ़ाइन करके बताई जा रही हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा क्लियर हो सके। मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट क्या होता है? एक डायनेमिक फंक्शन होता है। डायनेमिक फंक्शन का मतलब क्या होता है? इन्वायरमेंट से चेंज हो जाना, यानी जब भी इन्वायरमेंट चेंज होगा तो हमारा जो फंक्शन है वो भी चेंज हो जाएगा। तो मैनेजमेंट हमेशा क्या होता है? इन्वायरमेंट के बेस पर होता है, यानी इन्वायरमेंट में अगर कोई चेंजेस आया तो वो भी चेंज हो जाएगा। इसका एग्जांपल अभी रिसेंट में जो कोरोना काल आया था, यानी कोरोना टाइम जो आया था, लोगों की उसके पहले लाइफस्टाइल अलग थी, ठीक है, लेकिन कोरोना आते ही लोगों ने क्या किया? मास्क पहनना शुरू किया, हाथों को सैनिटाइज करना शुरू किया,
तो उनका मैनेजमेंट चेंज हुआ, यानी जो डायनेमिक फंक्शन है, जो चेंज इन्वायरमेंट आया, उससे क्या हुआ, लोगों ने अपने लाइफस्टाइल का मैनेजमेंट चेंज किया। नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट इज एन इनटैंजिबल फोर्सेस। मैनेजमेंट इनटैंजिबल फोर्सेस का मतलब ये होता है कि मैनेजमेंट क्या होता है, कभी भी आपके सामने नहीं दिखाएगा कि वो कोई बंदा आकर तुमको बोलेगा भैया ऐसे ऐसे काम करो, नहीं। मैनेजमेंट एक तरीके का इंटेंजिबल फोर्स होता है, वो तुमको काम करने के लिए अपने आप में फोर्स कराएगा, इस तरीके से टाइम शेड्यूल बना देगा, इस तरीके से तुम्हारा काम का वर्किंग शेड्यूल बना देगा, जिससे क्या हो तुम काम कर सको। देखो, मैनेजमेंट इज एन इंडिविजुअल फोर्स दैट कैन नॉट बी सीन। मैनेजमेंट क्या है, एक तरीके का इंडिविजुअल फोर्स है जो कि दिखता नहीं है, बट इट्स प्रेजेंट कैन बी फेल्ड बाई ऑर्डर, लाइनेस, डिसिप्लिन, अचीवमेंट ऑफ गोल्स एंड हैप्पी एंड सेटिस्फाई एम्प्लॉय। तभी हमें पता लगता है कि भैया मैनेजमेंट है, जब हम क्या करते हैं, किसी ऑर्डर को फॉलो करते हैं, किसी डिसिप्लिन में काम करते हैं, और जब गोल अचीव हो जाता है तो उससे जो मिलने वाली हैप्पीनेस है, सेटिस्फैक्शन है, उससे हमें पता लगता है कि नहीं भैया मैनेजमेंट नाम की कोई चीज़ है। चलिए, अब आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। यानी मैनेजमेंट का सबसे पहला काम ये होता है देखना कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्ट रखते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, सर्वाइवल। सर्वाइवल मतलब क्या होता है कि कोई भी कंपनी जब बिजनेस करने जाती है तो उसको सबसे पहला ऑब्जेक्ट ये डिसाइड करना होता है कि वो सर्वाइव करे। सर्वाइव मतलब कि वो जाकर तुरंत मार्केट में तो धूम नहीं मचा सकती, वो इतना जानती है कि मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, सर्वाइव करना होगा। सर्वाइव का मतलब ये होता है कि तुमने जितना कॉस्ट लगाया है किसी प्रोडक्ट को बनाने में, कम से कम उतना तो अर्न कर ही लो, जिससे तुम्हारा क्या हो, ऑपरेशन कॉस्ट और जो कॉस्ट तुम्हारा प्रोडक्ट में लगा है वो अराइज हो सके, जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्वाइव ऑब्जेक्टिव या सर्वाइवल। प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है कि भैया आपने सर्वाइव कर लिया, 1-2 साल बिजनेस किया, आपका नाम बनने लगा है धीरे धीरे, तो आप क्या करते हो, अपने प्रोडक्ट पे थोड़ा कॉस्ट चार्ज करने लगते हो। यानी अगर 10 का प्रोडक्ट तो तुम 12 रुपये लोगों से मांगने लगते हो, ये तुम्हारा क्या होता है, प्रॉफिट। तो यहाँ पर बोला द कंपनी शुड अर्न रीजनेबल प्रॉफिट सो दैट आई इट कैन प्रोवाइड फेयर रिटर्न टू शेयर होल्डर्स। जैसे ही प्रॉफिट उसको होने लगता है तो वो क्या करता है, मार्केट में अपनी चीज़ों को बढ़ाने लगता है। ग्रोथ। अब भैया प्रॉफिट से एक ऊपर स्टेज जाता है ग्रोथ वाला, यानी अब तुम मार्केट में एकदम छा गए भैया, तुम्हारे प्रोडक्ट का डिमांड एकदम हवा हो गया, नहीं, हर चीज़ें तुम्हारी डिमांडेबल हो गई, हर प्रोडक्ट तुम्हारा डिमांडेबल हो गया है। तो अब तुम क्या करते हो, अपने यहाँ प्रोडक्ट के दाम को बढ़ाते भी हो और अपने बिजनेस को भी बढ़ाते हो, यानी ब्रांचेस खोलने लगोगे, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को अपने यहाँ रखने लगोगे, तो ये तुम्हारे क्या है, ग्रोथ ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट तुम्हारा क्या, सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव सिंपली ये समझो कि जब तुम किसी बिजनेस को किसी सोसाइटी में रह के करो तो उस सोसाइटी के लिए तुम क्या बेनिफिट देते हो, ये सारे सोशल ऑब्जेक्टिव में बताए जाते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है कि भैया एम्प्लॉयमेंट दो, लोगों को रोज़गार दो, ठीक है, अच्छे गुड्स दो, कम दाम में दो, ये सारी चीज़ें सोशल ऑब्जेक्टिव है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, दीज आर रिलेटेड टू फुलफिलिंग द फाइनेंशियल, सोशल एंड हायर लेवल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़। अब तुम अपने एम्प्लॉयज़ से क्या लेते हो, भैया भैया तुम अगर काम ले रहे हो तो उनके लिए कुछ देना पड़ेगा ना, तो उनको क्या करो भैया, उनका हेल्थ इंश्योरेंस करा लो, टाइम टाइम पे उनको बोनस दो, तो इससे क्या होगा भैया, उनको लगेगा नहीं मेरे लिए बिजनेस काम कर रहा है, यानी मेरे लिए बिजनेस सोचता है। ठीक है, उनके बच्चों के लिए स्कूलिंग कराओ, स्कूलिंग मतलब उनके बच्चों को क्या करो, अच्छे एजुकेशन के लिए थोड़े थोड़े, मतलब ज़रूरी नहीं कि सभी के लिए आप स्कूलिंग करा सकते हो, तो क्या करो, किसी स्कूल से तुम क्या करो, पैचअप करा लो भैया, हाँ मेरे यहाँ जितने एम्प्लॉय उनके बच्चे यहाँ पढ़ेंगे और उनकी फ़ीस मैं दूंगा। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आती हैं। नेक्स्ट तुम्हारा क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का पहला है पॉइंट, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप्स गोल्स। देखो, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल का मतलब ये होता है कि जब भी मैनेजमेंट हम करते हैं तो वो मेरे मेनली हम किस लिए करते हैं, ताकि ग्रुप गोल्स यानी ग्रुप की एक्टिविटीज़ से क्या कर सकें, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर सकें। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस क्या होती है मैनेजमेंट की, कि हम क्या कर सकें, कि ग्रुप की एक्टिविटी से अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकें। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि मैनेजमेंट क्या होता है, ग्रुप गोल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड होता है। ठीक है, टॉपिक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा आई होप। लेकिन बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर मेरे वीडियो आपको समझ में आते हैं तो अच्छे अच्छे कमेंट करिए, और हो सके तो मेरे चैनल पर आप अपने जो भी टॉपिक्स में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उन टॉपिक को कमेंट सेक्शन में कमेंट देकर पूछ सकते हैं। ठीक है,
और आपसे बस यही चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल्स को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, जिससे क्या हो सके मैं और वीडियो आप लोगों को ईज़िली प्रोवाइड कर सकूँ और आपकी हेल्प कर सकूँ। थैंक यू। देखिए यहाँ क्या लिखा है, बोल रहा है मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड नॉट फॉर इटसेल्फ बट फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट हमेशा खुद के लिए नहीं किया जाता, बल्कि इसलिए किया जाता है ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकें। द टास्क ऑफ मैनेजर इज टू गिव अ कॉमन डायरेक्शन टू इंडिविजुअल एफर्ट्स टू अचीविंग द ओवरऑल गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इस तरीके से मैनेजर्स काम को बांटता है या डिवाइड करता है और उस डायरेक्शन में काम कराता है, जिससे क्या हो कि इंडिविजुअल को उनके एफर्ट्स के हिसाब से उनका रेम्युनरेशन मिले और हमारी कंपनीज को उसका गोल अचीव हो सके। तो पहले ही मैंने बोला कि मैनेजमेंट किस लिए कराता है, मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटीज़ के थ्रू अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कराना चाहता है। ठीक, तो इसलिए इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट। दूसरा, मैनेजमेंट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। मैनेजमेंट क्या करता है, हमारी एफिशिएंसीज को इम्प्रूव कराता है। क्यों? क्योंकि देखो भैया, जो चीज़ तुम अगर करते आ रहे हो और सेम काम हम तुमको बार बार दें तो उस काम में भैया तुम स्पेशलिस्ट होगे ना। जैसे भैया तुम अच्छा क्रिकेट खेलते हो, अब हर दिन तुमको 2 घंटे 3 घंटे प्रैक्टिस कराया जाए तो तुम क्या होगे, एक अच्छे क्रिकेटर बन सकते हो ना। तो इसलिए माना जाता है कि मैनेजमेंट क्या करता है, लोगों को उनके काम के हिसाब से काम को प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ताकि वो उस काम को करते करते क्या हो, स्पेशलिस्ट हो जाए। तो द मेन पर्पज ऑफ मैनेजर्स टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज ऑप्टिमली एंड इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी थ्रू रिड्यूसिंग कॉस्ट इन ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट का मेन पर्पस क्या होता है कि जो मैनेजर्स है वो काम को और रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करके ताकि उनका बेटर यूटिलाइजेशन हो सके और लोगों के जो काम करने के तरीके हैं वो और एफिशिएंट हो सके। एफिशिएंट का मतलब होता है कि वो काम करने में और अच्छे हो सके। ठीक, नेक्स्ट मेरा क्या है, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट क्या होता है, एक तरीके का डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। मैनेजमेंट क्या करता है, एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। देखो जरूरी नहीं कि भैया मैनेजमेंट तुमने जो कर दिया है वो हमेशा चलेगा, नहीं। इन्वायरमेंट चेंज होता है तो मैनेजमेंट भी क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। जैसे भैया तुम्हारा मार्केट में डिमांड हो रहा था, तुम 1 लाख प्रोडक्ट हमेशा सेल कर रहे थे, अब अचानक से क्या हुआ, मार्केट डिप्रेशन में चला गया यानी मंदी आ गई, तो क्या 1 लाख फिर प्रोडक्ट तय करोगे, नहीं ना। तो तुम क्या करोगे, प्रोडक्शन को चेंज करोगे। प्रोडक्शन को चेंज मीन्स तुम क्या करोगे, अपने प्रोडक्शन की जो क्वांटिटी बन रही है उनको कम करने लगोगे, जिससे क्या होगा कि जो डिमांड होने वाला था या जो तुम्हारे लॉस होने वाले थे वो बच जाएंगे। समझ में आया? तो इसलिए माना जाता है कि मैनेजमेंट क्या है, एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है। तो यही बोल रहा है यहाँ पर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या है मेरा, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट हमेशा क्या करता है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को ध्यान में भी रखकर वर्क कराता है। ऐसा नहीं कि केवल वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए लोगों को रगड़े जा रहा है, नहीं, वो किसी इंडिविजुअल को भी ध्यान में रखता है। जैसे बोल रहा है, मैनेजर मोटिवेट्स एंड लीड्स हिज टीम इन सच अ मैनर दैट इंडिविजुअल मेंबर्स आर एबल टू अचीव पर्सनल गोल्स वाइल कंट्रीब्यूटिंग टू द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। यानी यहाँ पर ये कह रहा है कि एक मैनेजर इस तरीके से काम कराता है, अपनी टीम को इस तरीके से मोटिवेट करता है कि जिस तरीके से वो काम चाहता है वो काम कर दे, और उनके बदले वो क्या करता है, हर इंडिविजुअल को उनका रेम्युनरेशन पेमेंट करता है। यानी इम्प्लॉयज़ को उनका सैलरी देता है और लेबर्स को उनका वेजेस। ठीक है, तो यानी उनका पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी क्या करता है, मैनेजर्स अचीव कराता है। नेक्स्ट क्या है, मैनेजर्स या मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। जब भी हम मैनेजमेंट करते हैं तो जो भी सोसाइटीज़ में चेंजेस होने वाले थे उनको भी हम ध्यान में रखते हैं। यानी अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उससे सोसाइटी का क्या हो, डेवलपमेंट हो। जैसे अगर तुम अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हो, कम दाम में बना रहे हो, तो यानी लोग अच्छी चीज़ों को यूज़ करने लगेंगे। अब भैया लोगों को काम मिल रहा है तो क्या होगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, तो चीज़ों को वो क्या करेंगे, डिमांड करने लगेंगे, तो क्या होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी होगी। यहाँ क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी। मैनेजमेंट का जो डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी का इंपॉर्टेंस है वो ये बता रहा है कि लोगों को अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड कराओ, सर्विसेज दो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ाओ, जिससे क्या हो सके, वो फ्यूचर में होने वाले चेंजेस को अडॉप्ट कर सके और अपने लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को चेंज कर सके। चलिए अब जो ये आपका टॉपिक है कि भैया नेक्स्ट वाला लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्योंकि देखो एक टॉपिक हमने स्किप किया है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए हम लोग लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं। देखो लेवल ऑफ मैनेजमेंट जनरली 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो 3 टाइप्स में पहला टाइप्स तुम्हारा आता है टॉप लेवल, दूसरा टाइप्स आता है मिडिल लेवल और थर्ड टाइप्स आता है आपका ऑपरेशनल लेवल।
टॉप लेवल क्या होता है? टॉप लेवल बोल रहा है कि इट कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स हु आर कंसर्न विद द फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसीज। दिस लेवल इंक्लूड्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, मैनेजिंग डायरेक्टर, ईटीसी। टॉप लेवल क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन के गोल को डिसाइड करता है, ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करता है, और उस गोल को कैसे किया जाएगा उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है, और क्या पॉलिसी पर काम करने वाला है हमारा ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ों को डिसाइड कौन करता है? टॉप लेवल। टॉप लेवल में जनरली कौन आते हैं? सीईओ, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसको बोलते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये सारी चीज़ें आते हैं। मिडिल लेवल क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स हु आर कंसर्न्ड विद द वर्क ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। दिस लेवल इंक्लूड्स हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, ब्रांच एंड रीजनल मैनेजर्स, ईटीसी। मिडिल लेवल में वो लोग आते हैं जो टॉप लेवल्स के वर्क को इम्प्लीमेंट कराते हैं अदर लेवल यानी ऑपरेशनल लेवल पर। इसमें कौन कौन आ सकते हैं? ब्रांच मैनेजर्स, ठीक है, डिपार्टमेंट्स हेड, रीजनल मैनेजर्स, ये सारे। अब आते हैं ऑपरेशनल लेवल्स। ऑपरेशनल लेवल को सुपरवाइजरी लेवल्स भी बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स हु आर कंसर्न विद एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क। दिस लेवल इंक्लूड्स फोरमैन, क्लर्क्स, इंस्पेक्टर, ईटीसी। यानी जो मिडिल लेवल इंटरलिंक कर रहा है टॉप लेवल और ऑपरेशनल लेवल को, तो मिडिल लेवल वाला जो भी काम दिया जाता है उन काम को एग्जीक्यूटिंग कराने का काम कौन करता है? ऑपरेशनल लेवल करता है, जिसके कुछ ऑफिसर्स करते हैं, जो कि फोरमैन हो सकता है, क्लर्क हो सकता है, और इंस्पेक्टर्स हो सकता है। देखिए, मैं यहाँ पर आपको बिना कॉस्ट के अगर पढ़ा रहा हूँ तो आपसे बस यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल्स को शेयर करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, और अगर आपको कोई भी सजेशन देना तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं अपने आने वाले वीडियोस में उन चीज़ों को इम्प्रूवमेंट कर सकूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अच्छे अच्छे कमेंट भी करिएगा, ठीक है। तो प्लीज़ 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 चैनल को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसके बारे में बताइए। चलिए, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहला फंक्शन क्या होता है? प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन, व्हेन, हाउ एंड बाय whom इट्स टू बी डन। प्लानिंग का जनरली मतलब क्या होता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको अभी से सोचना, यानी एक तरीके का प्रोसेस जो कि एडवांस में सोचता है कि व्हाट इज़ टू बी डन, क्या करना है, व्हेन, कब करना है, हाउ, कैसे करना है, एंड बाय whom, किसके द्वारा किया जाएगा। ये सारा प्रोसेस अगर आप कर रहे हैं इन प्रेजेंट टाइम तो वो क्या कहलाएगा? आपका प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज, ग्रुपिंग टास्क, एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट ऑफ अ स्पेसिफिक प्लान। आपने कोई प्लान बनाया तो उनके लिए क्या क्या चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में, ये बोल रहा है कि आपने जो भी प्लान बनाया है उस प्लान के लिए आप क्या करिए? लोगों को ड्यूटीज़ प्रोवाइड करें, यानी जिस पद पर भैया जो बंदा काम करने वाला है उसके लिए ड्यूटीज़, टास्क, और उसकी क्या अथॉरिटी होगी, और उसको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी, वो सारी चीज़ें किस में देखी जाती हैं? ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन में एक टॉपिक आपका आता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इसमें भी यही बताया जाता है कि आप अगर किसी स्टेज में हैं या किसी लेवल में हैं तो आपके पास कितनी अथॉरिटी है, ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। नेक्स्ट है आपका स्टाफिंग। स्टाफिंग जनरली प्रोसेस क्या होता है कि आपने प्लान बना लिया, अब काम भी सेलेक्ट कर लिया, अब उनके लिए लोगों को सेलेक्ट करना, तो ये कहाँ पर प्रोसेस आता है? स्टाफिंग। स्टाफिंग जनरली क्या करता है? अपने काम के लिए बेस्ट एंड सुटेबल पर्सन को चूज़ करने का प्रोसेस ही क्या कहलाता है? स्टाफिंग। ये चीज़ें आप लोग पढ़ चुके होंगे। डायरेक्टिंग क्या है? डायरेक्टिंग एक तरीके से क्या है भैया, आपने लोगों को चूज़ किया तो ज़रूरी नहीं कि वो सारा काम जानता ही होगा, सारा काम नहीं जानता होगा, तो इसलिए आप क्या करते हैं? उसको डायरेक्ट भी करते हैं टाइम टाइम पे। और लास्ट है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग बहुत ईजी प्रोसेस है। कंट्रोलिंग मतलब क्या होता है कि आप किसी काम को अगर करा रहे हैं तो उसको टाइम टाइम पे चेक करते रहिए कि भैया जो काम वो कर रहा है वो सही कर रहा है कि नहीं। सही नहीं करेगा तो आप उसको क्या करिए? कंट्रोल करिए। लास्ट है मेरा, सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट है मेरा मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन। मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स दैट बाइंड ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इज कंसीडर्ड एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन का मतलब बस यही होता है कि कोऑर्डिनेशन मतलब कि कोई भी काम को इस तरीके से कराओ ताकि वो जो लोग कर रहे हैं यानी जो ग्रुप कर रहा है उन सारे लोगों को मिलाकर काम हो। यानी अगर कोई काम कर रहे हैं तो आपके जो ग्रुप हैं वो एक दूसरे से कोरिलेट हों तभी वो काम को कराएंगे, तो इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कोऑर्डिनेशन क्या करता है? बाइंड करता है काम को करने के लिए या कराने के लिए एक दूसरे लोगों को, ठीक है। तो इसलिए इसको माना जाता है कि इसेंस ऑफ मैनेजमेंट भी, यानी काम अगर आपको कराना है तो मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए डेफिनेशन दिया है मैकफार्लैंड का, तो डेफिनेशन देखो क्लियर कराने का कोई मतलब नहीं है, फिर भी मैं पढ़ लेता हूँ। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस वेयर बाय एन एग्जीक्यूटिव डेवलप्स एन ऑर्डरली
देखो इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं इसको स्किप करता हूँ यहाँ से, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मेरा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन में सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेटेड ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेटर डायरेक्ट द डाइवर्स एंड अनरिलेटेड इंडिविजुअल इंटरेस्ट टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। देखो जरूरी नहीं कि जो तुम काम करो, जिस इंटरेस्ट से काम करो, वो भी मैं उसी इंटरेस्ट से काम करो। अब तुमको भैया पैसा कमाना है अपने पॉकेट मनी निकालने के लिए, और मुझे पैसा कमाना है भैया अपने एजुकेशन के लिए, तो तुम्हारा इंटरेस्ट अलग है, मेरा इंटरेस्ट अलग है, तो उन सारे इंटरेस्ट को मिलाने का काम कौन करता है, कोऑर्डिनेशन। यानी तुम्हारा इंटरेस्ट अलग है, मेरा इंटरेस्ट अलग है, लेकिन गोल किसका है, मैनेजमेंट का, मतलब कंपनी का है, तो उस कंपनी के गोल को अचीव कराने के लिए हमारे काम को इस तरीके से बाइंड कर दिया जाएगा, भले ही तुम्हारा इंटरेस्ट अलग हो, लेकिन तुम काम को उसी तरीके से करोगे जैसे मैं कर रहा हूँ। तो इसलिए माना जाता है कि कोऑर्डिनेशन क्या करता है, ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट्स करता है, यानी जोड़ता है। कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि काम को किसी एक सही दिशा में काम कराना। यूनिटी ऑफ एक्शन मतलब जो काम बोला गया है उसी काम पर हम इम्प्लीमेंट कराते हैं। तो कोऑर्डिनेशन में डायरेक्ट किया जाता है हर सारी एक्टिविटीज़ को उनके डिफरेंट डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, जिससे क्या हो कि उनके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं एक कॉमन गोल को मानकर काम को करें, जिससे क्या हो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके और साथ ही उन इंडिविजुअल को कुछ रेम्यूनरेशन भी मिल सके। कोऑर्डिनेशन इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। बिल्कुल कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि भैया आपने कोई काम किया ख़त्म, कोऑर्डिनेशन नहीं। जैसे बैटिंग नहीं होती है, मैच आपने देखा होगा, दो टीम खेलती है, तो ज़रूरी नहीं कि एक बंदा अगर क्रिकेट में अच्छा खेल रहा है तो दूसरा वाला भी उसी तरह सेम खेले, नहीं ना। वो कोऑर्डिनेशन करता है, वो क्या करता है, सिंगल देता है, सामने वाला बंदा हिट करता है, फिर वो सिंगल देगा, सामने वाला बंदा हिट करेगा। तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस चल रहा है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव। बिल्कुल आपका ऑर्गेनाइजेशन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर जगह कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। जैसे हमारे ही यहाँ क्या होता है, अगर आप फैमिली में रह रहे हो तो ऐसा नहीं कि भैया आपको अगर कोई वर्क दिया जा रहा है तो सामने वाले को नहीं दिया जाएगा तो आप नहीं कहें हम नहीं कर पाएंगे, ये नहीं होता। आपको कोऑर्डिनेशन बनाकर चलना पड़ता है। चल भाई तू नहीं करेगा तो चल अभी मैं कर लेता हूँ, अगली बार तू कर देना। तो ये क्या है, कोऑर्डिनेशन है। तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है, हर जगह पाया जाता है। नेक्स्ट मेरा क्या, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन क्या है, एक डेलिब्रेट फंक्शन होता है। डेलिब्रेट फंक्शन मतलब बोल रहा है कि अ मैनेजर हैज़ टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल इन अ डेलिब्रेट मैनर इवन व्हेन मेंबर्स ऑफ अ डिपार्टमेंट विलिंगली कोऑर्डिनेट एंड वर्क। हर मेंबर्स या हर मैनेजर्स ये चाहता है कि वो काम को इस तरीके से कराए ताकि वो जिस मैनर्स में संस्था के या ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना चाहता है वो अचीव हो सके, जो कि हेल्प कौन कराता है, मेरा ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन। अब इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन देखते हैं। ऑफ कोऑर्डिनेशन सबसे पहला पॉइंट है, कोऑर्डिनेशन इज नेसेसरी टू मैनेज लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल कोऑर्डिनेशन क्या होता है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए नेसेसरी हो जाता है। कि अगर आपकी संस्था छोटी है तो उतना कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस नहीं होता, लेकिन अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है तो आपको कोऑर्डिनेशन बनाए रखना है, ठीक। ड्यू टू फंक्शनल डिफ्रेंसिएशन इन डिपार्टमेंट्स, ठीक है। अब भैया काम करने का लोगों का तरीका अलग अलग है, तो भैया अगर अलग अलग है तरीका काम करने का तो वहाँ पर भी आपको कोऑर्डिनेशन बनाकर ही काम करना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि भैया आपका काम अलग है तो आप काम अलग करेंगे, ठीक है। तो वही बोल रहा है, ड्यू टू फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन इन डिपार्टमेंट्स, ठीक, एंड डिवीजन इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इन अ डिग्री ऑफ होमोजेनिटीज। मतलब काम करने का अगर आपका डिपार्टमेंट अलग है या काम करने का तरीका अलग है तो आपके काम को इस तरीके से डिवाइड कर दिया जाता है कि सबका काम एक तरीके से, और होमोजेनिटी मतलब वही यूनिटी ऑफ डायरेक्शन वाला बता रहा है कि काम एक तरीके से कर दिया जाता है कि आपके काम भी सही डायरेक्ट में काम हो, यानी कॉमन गोल के लिए काम हो। ये इंपॉर्टेंस होता है। और लास्ट क्या है, यूनिटी ऑफ एक्शन आप लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। कि यूनिटी ऑफ एक्शन में क्या होता है कि काम को इस तरीके से डिवाइड किया जाता है कि हर लोग अपने काम में स्पेशलिस्ट हो जाए, और वो काम अगर करने लगेंगे तो जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो ईजिली अचीव हो जाएगा। तो आई होप आपका जो फर्स्ट चैप्टर था हमने अच्छे से रिवाइज कराया हो और आपको समझ में भी आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट दीजिएगा। और जितना ज़्यादा सब्सक्राइब होगा उतना जल्दी जल्दी आपको वीडियोस प्रोवाइड होते रहेंगे। तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और एक इन्फॉर्मेशन, हम टर्म फर्स्ट की तैयारी करा रहे हैं शॉर्ट रिवीजन लेकर, इसलिए क्योंकि आपको चीज़ें उतनी ही पढ़नी है जितना आपके एमसीक्यू में पूछा जाएगा, क्योंकि आपको डिटेल नॉलेज आपने पिछले 3 महीने में कर लिया है। तो इसलिए मैं शॉर्ट रिवीजन ही बता रहा हूँ, लेकिन आपको थोड़ा डिफाइन भी कर देता हूँ जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोल देना, और आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट टाइम वीडियो चाहिए वो भी बता दीजिए। तो चलिए चलते हैं,
थैंक यू वेरी मच।